आज भी जब कोई विवाद आपसी बातचीत से खत्म नहीं होता तो लोग यही कहते हैं कि आई विल सी यू इन द कोर्ट। कर्नाटक में सरकार के विवाद को लेकर कांग्रेस ने भी बीजेपी से यही कहा था और आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि कल तक विधानसभा में शक्ति परीक्षण हो जाना चाहिए। चूंकि बीजेपी के येदियुरप्पा ने शपथ ली है तो बहुमत वही साबित करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार आज राज्यपाल ने बीजेपी विधायक केजी बोपैया को प्रोटेम स्पीकर चुन लिया है। बोपैया कल सभी नए विधायकों को शपथ दिलाएंगे, उसके बाद शक्ति परीक्षण कराएंगे। बीजेपी पास हुई तो 5 साल के लिए राज करेगी। हालांकि प्रोसेस आपको सुनने में जितना आसान लगा उतना होगा नहीं। कर्नाटक शब्द में ही नाटक छिपा है और कल शाम तक तो ये नाटक अपने चरम पर होगा। देश के 3 बड़े जज जस्टिस A.K. सीकरी, जस्टिस S.A. बोबडे और जस्टिस अशोक भूषण जब सबसे बड़ी अदालत के कोर्ट नंबर 6 में आए तो उनके सामने अपनी अपनी दलील देने के लिए अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल, के वेणुगोपाल, मुकुल रोहतगी जैसे नामी गिरामी वकील मौजूद थे। सुनवाई शुरू हुई। कोर्ट ने सुझाव दिया, कल ही बहुमत साबित हो तो बेहतर। सरकार की तरफ से मुकुल रोहतगी ने कहा, इतनी जल्दी कैसे, कुछ वक्त मिले। फौरन कांग्रेस की तरफ से सिंघवी ने कहा, हम तैयार हैं। फिर मुकुल रोहतगी ने बोला, गठबंधन के विधायक शहर से बाहर हैं, आने में वक्त लग सकता है। कोर्ट ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा कि सुना है रिजॉर्ट के मालिक भी आपने रिजॉर्ट में नहीं जा पा रहे हैं। करीब आधे घंटे की बहस के बाद फैसला आ गया, कल शक्ति परीक्षण होगा। कर्नाटक के डीजीपी को निर्देश दिया गया, कानून व्यवस्था के हालात बिगड़ने नहीं चाहिए। लोकतंत्र में नंबर गेम बड़ा होता है। आंकड़े सरकार बनाने हैं और आंकड़े ही सरकार को गिरा भी देते हैं। कर्नाटक में इन्हीं आंकड़ों का खेल शुरू हो चुका है। सरकार बनाए रखने के लिए बीजेपी को 111 विधायकों की जरूरत है। उसके पास 104 एमएलए हैं। कांग्रेस के 78, जेडीयू के 38 और 2 निर्दलीय विधायक चुने गए हैं। सूत्र बताते हैं कि कांग्रेस के 8 और जेडीयू की 2 और 1 निर्दलीय विधायक बीजेपी के संपर्क में है। इसका मतलब यह हुआ कि या तो ये विधायक बीजेपी के पक्ष में वोट कर सकते हैं या सदन से अनुपस्थित रह सकते हैं। दोनों हालात में बीजेपी जीत जाएगी। यह डर कांग्रेस को भी है। शायद इसीलिए सिद्धरामैया दोपहर 2:30 बजे बेंगलुरु से हैदराबाद चले गए, जहां 2 अलग अलग होटलों में कांग्रेस और जेडीयू के विधायकों को छिपा कर रखा गया है। दक्षिण भारत से कर्नाटक का नाटक लंबी दूरी तय कर आज पूर्व, पश्चिम और उत्तर भारत तक पहुंच गया। चूंकि कर्नाटक में राज्यपाल ने बीजेपी को सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर सरकार बनाने को बुलाया तो बिहार, गोवा और मणिपुर में इसी तर्क पर बीजेपी से राजनीतिक बदला लेने की कोशिश शुरू हो गई। पटना में लालू के बेटे तेजस्वी यादव राज्यपाल सत्यपाल मलिक से मिले और सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते सरकार बनाने का दावा किया। कांग्रेस ने गोवा में राज्यपाल से मिलकर यही किया। मणिपुर में विपक्ष के नेता इबोबी सिंह भी राज्यपाल से मिले और सरकार बनाने की मांग की। कांग्रेस का यह बड़ा राजनीतिक दाव है, यानी मांग वो राष्ट्रपति से भी यही करेगी, सरकार बनाने में सफलता मिले या न मिले, लेकिन दबाव बनाने में वो जरूर सफल हो जाएगी। पाकिस्तान मुस्लिम देश होकर भी रमजान के पवित्र महीने में लोगों को मारता है। हिंदुस्तान धर्मनिरपेक्ष देश है, इसलिए पवित्र महीने में आतंकियों को भी सुधरने का मौका देता है। ऐसे में फिर वही सवाल है कि क्या भारत को रमजान में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन रोकना चाहिए? आज सुबह पाकिस्तान की तरफ से जम्मू के आरएसपुरा, सांबा और हीरानगर सेक्टर में फायरिंग की गई। झारखंड के गिरिडीह के रहने वाले बीएसएफ जवान सीताराम उपाध्याय शहीद हो गए। 4 आम नागरिक भी मारे गए। हीरानगर और सांबा में कल भी पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग हुई थी। भारतीय चौकियों को निशाना बनाया गया था। ऐसे में हर कोई यही कह रहा है कि जब आतंकियों का धर्म नहीं होता तो आतंक के खात्मे के लिए धर्म क्यों देखा जाता है? अब एक ऐसी खबर जिसके बारे में यह कहना मुश्किल है कि वो सही है या गलत। अगर कानून की बात करें तो ऐसा करना सही नहीं है, लेकिन अगर सामान्य व्यवहार की बात करें तो लगता है कि सही है। बिहार के वैशाली जिले में एक ब्लॉक है जिसका नाम है बेलसर। वहां के बीडीओ यानी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर पर एक योजना में गबन का आरोप लगा। गांव वाले उस अफसर के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। इस बीच कुछ महिलाएं बीडीओ से बात करने पहुंची। बातचीत के दौरान ही एक महिला उठी और बीडीओ की पिटाई कर दी। उसे देख दूसरी महिलाओं ने भी पीटना शुरू कर दिया। सुरक्षा कर्मियों ने बीडीओ को बचाया। 25 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इस खबर में एक संदेश है कि आप कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन कानून का सम्मान भी करें।
सुना होगा कि एक जमाने में हिंदुस्तान में दूध दही की नदियां बहा करती थी। सुना है, देखा नहीं होगा तो आज देख लीजिए। दूध की नदी बही मध्य प्रदेश के गरियाबंद जिले में। वहां के पौंड गांव में कई वर्षों से दूध संघ समिति किसानों से दूध खरीदती है। कुछ दिन पहले समिति ने कहा कि दूध की क्वालिटी खराब है और खरीदना बंद कर दिया। इसके बाद दूध बेचने वालों ने प्रदर्शन किया और 700 लीटर दूध पैरी नदी में फेंक दिया। उनका कहना है कि सालों से जो दूध अच्छा था वो अचानक खराब कैसे हो गया। लेकिन यहाँ एक बात जानना जरूरी है, इस देश में हजारों ऐसे बच्चे हैं जिन्हें दूध पीने को नहीं मिलता। ऐसे में दूध की इस तरह से बर्बादी कतई सही नहीं है। आजकल ये बात सच पर सच होती जा रही है कि सड़क पर दो लोग लड़ रहे होते हैं तो तीसरा आदमी झगड़ा बंद नहीं कराता बल्कि उसका वीडियो बनाता रहता है। दिल्ली में भी ऐसा ही हुआ। पूर्वी दिल्ली के जगतपुरी में 3 भाइयों में संपत्ति को लेकर झगड़ा हुआ। मारपीट के दौरान अपने पति को बचाने के लिए एक महिला पहुंची और पति के बड़े भाई और बेटों ने महिला पर रॉड और बेसबॉल के बैट से हमला कर दिया। महिला को बचाने कोई नहीं आया। भीड़ में मौजूद लोग वीडियो बना रहे थे। महिला के सिर में गंभीर चोट आई और इलाज के दौरान वो चल बसी। दिल्ली सिर्फ गाने में दिल वालों की है, हकीकत में वो किसी की मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाती। 15 मई को पूर्वी दिल्ली के ईस्ट आजाद नगर में जसविंदर नाम के एक व्यक्ति को कुछ बदमाशों ने लूट लिया। जसविंदर स्कूटी पर जा रहे थे, तभी बाइक सवार कुछ बदमाशों ने उनकी पिटाई की और रुपयों का बैग छीन लिया। बैग में करीब 6 लाख रुपए थे। जसविंदर ने बहादुरी दिखाते हुए उन बदमाशों का पीछा करने की कोशिश की। इस दौरान गली से 1-2 लोग गुजरे भी, लेकिन किसी ने पीड़ित जसविंदर की मदद नहीं की। प्राइमरी सरकारी स्कूल, ये 3 शब्द सुनकर आपके सामने तस्वीर आती है गंदगी। क्लास में सोते टीचर और पढ़ाई छोड़ के खेलते बच्चे। लेकिन पंजाब के पटियाला में ये सरकारी प्राइवेट स्कूल आपकी सोच बदल देगा। स्मार्ट क्लास में लगा एसी, दीवारों पर सुंदर सुंदर पेंटिंग्स। स्कूल की सूरत बदलने का फैसला यहां पर पढ़ाई कर चुके नाभा नगर काउंसिल के प्रधान ने किया। स्कूल की रंगत बदली तो पढ़ाई भी सुधर गई। अब इलाके के लोग कहते हैं कि आओ इस स्कूल में चले हम।